नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो थर्ड है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से और हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और मैं आपको इनको समझाने के लिए अलग से पेपर पर मैं समझाऊंगा पूरा पूरा। और यदि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा, आपको वो जाकर के वीडियो देख लेना, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आपने यदि पहले समझ रखा है, 9th क्लास अच्छे से कर रखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धातु, अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले तो तत्वों को मुख्य 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तत्व कौन से होते हैं, जैसे कि आप नाम तो सुना ही होगा आपने। जैसे कि मैं बात करूं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस प्रकार से आपने नाम तो सुना होगा इनके। ठीक है, तो ये क्या है कि तत्व है। ठीक है, तो तत्वों को 3 भागों के, अब इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया। आपने आवर्त सारणी देखी होगी जिसके अंदर अभी तक ज्ञात 118 तत्व है टोटल। ठीक है, तो उसमें आवर्त सारणी के अंदर जो 118 तत्व है उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु। अब आपको पता चल गया धातु और अधातु है क्या, नॉर्मली एक प्रकार से तत्व है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं धातु की, मेटल की। ठीक है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, आपने देखा होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं Na, सोडियम, तो आपने देखा होगा Na+। देखो, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस आता है, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस आता है। आप देखते हो Cl, क्लोरीन, जो क्लोरीन के ऊपर आपने ज्यादातर माइनस देखा होगा, Na पर प्लस देखा होगा। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ Mg+2 की, ठीक है, Al+3 की। तो देखो, ये एक प्रकार से धातु है, ये तत्व है, धातु है, और इनकी पहचान करने के लिए सभी पर लागू नहीं होती है। लेकिन यदि आप धातु की पहचान करना चाहते हो तो बहुत इजी है। आप देखते हो कि बेरिलियम, जैसे कि आप नाम पढ़ते हो बेरिलियम, ठीक है, और दूसरे प्रकार से आप नाम पढ़ते हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और इसी प्रकार से सोडियम। अब देखो, किसी भी आप नाम लिखते हो, किसी भी वर्ड के पीछे यदि यम आ रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि वो तत्व है, सभी पर लागू नहीं, लेकिन अधिकांश के अंदर यही है। ठीक है, तो वो तत्व धातु होगा जिसके पीछे यम आ रहा है, और इंग्लिश के अंदर यदि नाम मिला है तो IUM आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएंगे कि किस प्रकार से आप धातु है, अधातु है, आप अलग आसानी से पहचान सकते हो। यदि आपको यम मिलता है या ईएम मिलता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो देखो यहाँ पर ईएम मिल रहा है सभी के पीछे। ई देखो, ई की मात्रा इसके साथ मारे तो ईएम मिल रहा है। तो किसी भी वर्ड के पीछे ईएम मिले तो आपको समझना है कि वो एक प्रकार का धातु है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि वर्तमान में आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। ठीक है, वर्तमान के अंदर आवर्त सारणी के अंदर टोटल 118 तत्व है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है। टोटल आवर्त सारणी में पूछ ले कितने तत्व है, तो टोटल आवर्त सारणी के अंदर 118 तत्व है, और जिनमें से 92 तत्व क्या है, प्राकृतिक है, जो प्रकृति से प्राप्त हुए सीधे। ठीक है, और 118वां तत्व है ओग्नेसन। आप ये नाम याद रख सकते हो, 118 तत्व का नाम है ओग्नेसन, जो OG है, इसका प्रतीक है OG। ठीक है, तो ओग्नेसन आप याद रख सकते हो। अब ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातुओं के गुणधर्म। अब पहले हमने धातु की परिभाषा पढ़ी कि भाई धातु क्या होता है, कि वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं धातुओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहला गुणधर्म पढ़ते हैं हम धातु के बारे में, कि धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि धातुएं होती है वो चमकीली होती है। इस लाइन का अर्थ यह है कि धातुएं होती है वो चमकीली होती है, कहने का मतलब में चमक उत्पन्न होती है। जैसे कि आप सोना देखते हो, ठीक है, सोना देखते हो आप, ठीक है, और चांदी देखते हो, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, तो ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से धातु है ये। और धातुओं के अंदर क्या है, चमक होती है। तो आपने देखा होगा सोना चमकता है, चांदी चमकती है, एल्यूमिनियम है चमकता है, तो ये चमकदार होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हो गई है धातुओं की, कि जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, वो चमकीले होते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कठोर का मतलब होता है कि मतलब वो किसी प्रकार से मतलब गीली बहुत कम होती है, केवल द्रव के रूप या गैस के रूप में बहुत कम पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है। तो सामान्यतः ये कठोर होती हैं। लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार से अपवाद भी निकलते हैं कि कुछ धातुएं होते हुए भी कठोर नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूं पारा, मरकरी।
अब मरकरी धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर है। कमरे के ताप पर यदि आप मरकरी को रखते हो तो वो द्रव अवस्था के अंदर मिलती है। आपने देखा होगा जब किसी टेम्परेचर आपको चेक करना है तो उसके टेम्परेचर के अंदर जो मापनी होती है तो उसके अंदर पारा भरा रहता है, मरकरी भरी रहती है, और उस मरकरी के अंदर आप देखोगे तो वो द्रव अवस्था के रूप में होती है। और मैं बात करता हूं अब एक कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो कमरे का ताप कितना होता है, तो ये आप ध्यान रखना, कमरे का ताप होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है कमरे का तापमान, इस बात का ध्यान रखना। तो पूछ ले कि कौन सी ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था के अंदर होती है कमरे के ताप पर, तो इस बात का ध्यान रखना, मरकरी। और मैं बात करता हूँ, हमने पढ़ा कि सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हो कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये ऐसी धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम को हम बाहर नहीं रख सकते, वायु के अंदर खुला नहीं रख सकते क्योंकि वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। और पोटेशियम है, ये धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जबकि कठोर होती है तो नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन ये काटा जा सकता है आसानी से, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। यह ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होता है जिसमें से विद्युत पास आसानी से हो सकती है, मतलब बहुत अच्छे से हो सकती है। आपने देखा चांदी में से मतलब विद्युत बहुत अच्छे से पास हो सकती है, और आपने लोहे में से आपने पास होते हुए देखा होगा, क्योंकि लोहा क्या है, लोहा एक प्रकार से धातु है, तो धातु एक प्रकार से क्या होता है, सुचालक होता है। सिल्वर और कॉपर उष्मा के अच्छे चालक है। पूछ ले कि अच्छे चालक कौन से हैं, सबसे अच्छे चालक है तो सिल्वर, इसके बाद में कॉपर आ जाएगा, ठीक है। और लेड और मरकरी उष्मा की कुचालक धातु है, इस बात का ध्यान रखना। आपको पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं होते हुए भी कुचालक, उष्मा की कुचालक होती है, तो लेड और मरकरी ये उष्मा की कुचालक होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब फोर्थ इसका हम गुण पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब तन्यता क्या होती है आपको पूरा मैंने अच्छे से समझा रखा है। यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, तो तन्यता क्या होती है कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, तन्यता कहलाती है। कहने और 1 ग्राम सोना है, उससे हम 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर कोई छोटा नहीं होता है, और सिर्फ 1 ग्राम सोने से, तो यही तन्यता है। कि तन्यता का मतलब आप सबसे पता लगाओ कि तन्यता मतलब तार में परिवर्तित करना, तो किसी भी धातु को तार में परिवर्तित करना तन्यता कहलाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि इसमें आघात वर्धन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धन्यता क्या होती है, देखो आघात वर्धन्यता के मैंने वापस परिभाषा लेके एग्जाम के अंदर पूछ ले तो कोई टेंशन नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, यदि आप 10th बोर्ड देने वाले हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हो तो इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके। अब देखो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धन्यता कहते हैं। देखो तन्यता का मतलब तार में परिवर्तित करना, और आघात वर्धन्यता का मतलब क्या होता है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, और इस गुणधर्म को आघात वर्धन्यता कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है धातुओं के बारे में, मेटल के बारे में, कि इसमें ध्वनिक का मतलब होता है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करे। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर आपकी जो घंटी होती है वो किसकी, लोहे की बनी होती है, क्योंकि लोहा क्या होता है कठोर वस्तु से टकराता है। जब हम लोहे के ऊपर लोहे को मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करता है, क्योंकि एक प्रकार के धातु है, और धातु हमेशा ध्वनिक होते हैं, अर्थात ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो ध्वनिक का गुण पाया जाता है धातुओं के अंदर। तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वापस अधातु नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी यहाँ तक ये पढ़ा, और यदि आपको सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार के पूरे आपको सिलेबस आपको प्राप्त करना है तो आप YouTube पर मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, और इसमें जो भी प्रैक्टिकल बनते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल समय समय पर करवाता रहूँगा यहाँ पर जो पॉसिबल है। तो इसी प्रकार के वीडियो और प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।